हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स में आपको पता है कि बहुत सारी ब्रांचेस है मैथमेटिक्स की। लाइक ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है और कैलकुलस है और नंबर सिस्टम, ठीक है। और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो ब्रांच आज हमने चूज़ की है वो हमने की है नंबर सिस्टम, यानी हम नंबर सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम एक सेपरेट ब्रांच है मैथमेटिक्स की और ये भी एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको हम जल्दी कंप्लीट नहीं कर सकते। बट आज छोटा सा इंट्रोडक्शन लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज मैं 2, 3, 4 या 5 नंबर्स के बारे में आपको पढ़ाऊँगा और अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट नंबर सिस्टम जो है वो आपको मैं पढ़ाऊँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मेरी इंकरेजमेंट हो, मेरा हौसला बढ़े और मैं आगे जो है टोटल जितना भी नंबर सिस्टम है वो सारा मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा नंबर सिस्टम में जो पहला नंबर आएगा वो आएगा होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। तो बेटा होल नंबर क्या होगा? होल नंबर्स आपको पता ही होगा कि होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हम इसको लिखेंगे होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। ये नंबर्स को मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होंगे। और एग्जांपल क्या होगी इसकी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। सो ऑन चलता रहेगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा हमारा? ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा जो होल नंबर होगा वो क्या होगा? क्या हो सकता है? क्या काउंटिंग हमारी खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती। हमारी लाइफ खत्म हो सकती है लेकिन काउंटिंग खत्म नहीं होगी। तो अगर काउंटिंग खत्म नहीं हो रही है तो इसका मतलब होल नंबर खत्म ही नहीं हो रहे। तो अगर हमने लार्जेस्ट की बात करनी है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर एंड हो रहा हो, कि कोई काउंटिंग अगर एंड हो रही होती तो हम ये कह सकते हैं जहां पर एंड हो रहा है तो वो लार्जेस्ट है। लेकिन जब एंड हो ही नहीं रहा है तो लार्जेस्ट है ही नहीं। तो अगर नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे? इन्फिनिटी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो हम दूसरा, ये फर्स्ट था, सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? वो नंबर्स जो कहां से स्टार्ट होंगे? होल नंबर स्टार्ट कहां से होंगे? 0 से। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होगा? नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या होगी? यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एग्जांपल क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से जैसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 था तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 होगा ना। और लार्जेस्ट कौन सा होगा? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? अगेन इन्फिनिटी, क्योंकि ये भी एंड नहीं हो रहे, ठीक है। चलिए अभी जो तीसरा जो नंबर हम डिस्कस करेंगे वो है इवन नंबर। इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होगा बेटा? सिंपल, कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन डिवाइड होने का मतलब यह है कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 बचना चाहिए। उसका जो रिमाइंडर है वो क्या बचना चाहिए? 0। इवन नंबर क्या होगा? वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर डिविजिबल बाय 2। नंबर डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो किसे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहा जाता है कि कोई भी नंबर दिया जाता है कि आप बताओ कि ये इवन है कि नहीं है। सपोज कोई नंबर है मेरे पास 3, 4, 2, ठीक है। मुझे ये मालूम करना है कि ये 3, 4, 2 इवन है कि ऑड है। तो इवन है कि नहीं है, मैं क्या करूंगा? 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। और 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, बचा 2, 2 1 जा 2, तो बचा मेरा 0।
तो रिमाइंडर मेरा क्या बच गया 0। अगर कोई भी नंबर उसको आप 2 से डिवाइड करते हो और डिवाइड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर है वो 0 बच रहा है, तो इट मींस कि वो जो नंबर है वो क्या होगा, आपका इवन नंबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 342 जो है ये 2 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि मेरा जो रिमाइंडर वो क्या बच गया 0। तो मैं ये कह सकता हूं कि 342 जो है वो क्या है, इवन नंबर है। ठीक है बेटा। और अब देखेंगे कि इवन नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं। तो इवन नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं हमारे 2 से, फिर 0, फिर 2, 4, 6 एंड 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये चलता रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारा है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होगा, ऑड नंबर क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर लो, इस डेफिनेशन के रेसिप्रोकल कर लो, यानी उल्टा कर लो। यानी ये जो नंबर है 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ऑड नंबर क्या होगा, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2। वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो क्या होंगे, वो ऑड नंबर होंगे। एग्जांपल क्या है इसकी, अगर इवन नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, तो ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा आगे। ठीक है, सवाल ये नहीं था कि होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इवन ऑड क्या है। ये तो कई बार बच्चों को पता भी होता है, मैक्सिमम बच्चों को पता भी होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में बच्चों को जो कंफ्यूजन होती है वो हमेशा प्राइम नंबर में होती है। तो मैं आज 5 ही नंबर, सिर्फ 5 नंबर के बारे में डिस्कस करूंगा। जो पहला मैंने कर दिया होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। एक नंबर और मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद नंबर सिस्टम के बारे में कंप्लीट और डिटेल्ड जो लेक्चर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा प्राइम नंबर, मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होती है। और बीइंग अ टीचर मैंने मैक्सिमम बच्चों में देखा कि कंफ्यूजन है कि प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है या उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, क्लैरिटी नहीं होती है प्राइम नंबर की। तो आज हम कोशिश करेंगे कि प्राइम नंबर को एक्सप्लेन कर पाए अच्छी तरीके से, ताकि स्टूडेंट्स को अब भी कोई डाउट ना रहे। तो प्राइम नंबर बच्चे आपको पता होगा कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। क्या होंगे? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वो नंबर्स जो है वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। अब फैक्टर क्या होता है ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे। और वो फैक्टर कौन से होंगे? वो फैक्टर होंगे 1 एंड नंबर इटसेल्फ। वो कौन से फैक्टर होंगे? वो होगा 1 और नंबर खुद अपना फैक्टर होगा। ठीक है, चलो इस डेफिनेशन को हम कुछ 2-3 एग्जांपलों से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल समझ आ गई तो डेफिनेशन जो है ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन समझने के लिए हम एग्जांपल को पहले समझते हैं। सपोज मैं ले रहा हूं 2, मैं ले रहा हूं 3 और मैं ले रहा हूं 5, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, बहुत सारे नंबर हैं जो प्राइम नंबर है। वो आप खुद बाद में इस वीडियो के बाद में जब आप स्टडी करेंगे तो खुद आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि 1 से लेकर 100 तक कौन कौन सा नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। चलिए ये मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कि आपने मुझे कमेंट में लिखना है कि 1 से लेकर 40 तक, ज्यादा नहीं, 1 से लेकर 40 तक मुझे आप प्राइम नंबर्स जो हैं वो लिखेंगे कि कौन कौन सा नंबर प्राइम है। चलिए अब 2 की बात करेंगे कि 2 क्या है। 2 प्राइम नंबर भी है और 2 इवन नंबर भी है। सबसे पहले बात करेंगे कि 2 किस किस के टेबल में आ सकता है, किस किस के टेबल में आ सकता है 2। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, याद रखना बेटा कि जैसे 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर है वो 1 के टेबल में तो आते ही आते हैं, ये आपको पता है। तो 2 जो है ये 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा। कैसे आएगा? अगर आप करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब है 1 के टेबल में आ गया ना 2। चलिए 1 तो है इसका फैक्टर क्योंकि 1 के टेबल में आ रहा है ये। अब देखेंगे
कि क्या 2 के टेबल में 2 आ रहा है? ऑफ कोर्स आ रहा है, 2 के टेबल में तो 2 आता ही है ना, 2 1 से 2 आ रहा है ना, 2 के टेबल में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्या 3 के टेबल में हमारा 2 आ सकता है? तो 3 1 से तो 3 आता है, 3 2 से बड़ा हो गया, नहीं आएगा। 4 में भी नहीं आएगा। ऑब्वियसली जो नंबर जिसके बारे में डिस्कस करेंगे उससे जो बड़े नंबर है उनके टेबल में तो हो ही नहीं सकता कि वो आए। 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, इन नंबर्स में या 6 में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 से बड़े हो जाते हैं। तो यहां से हमें पता चला कि 2 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, वो कौन कौन से हैं? 1 और 2। फैक्टर मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा। फैक्टर का मतलब यूं भी कह सकते हो आप कि 2 किस किस के टेबल में आता है, जिस जिस के टेबल में आएगा वो नंबर 2 के फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए और डिस्कस करेंगे। अब यहां पर आपने देखा कि डेफिनेशन में लिखा कि नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। और कंडीशन ये है कि वो जो 2 फैक्टर होंगे, ओनली, देखिए ओनली सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। ओनली वर्ड पर ध्यान देंगे कि ओनली 2 फैक्टर, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, वो कौन से नंबर हो जाएंगे? प्राइम नंबर। अब यहां पर वो 2 फैक्टर कौन से हो सकते हैं? 1 और नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ मतलब नंबर खुद अपना फैक्टर होता है। अब देखो यहां पर क्या 1 इसका फैक्टर नहीं है 2 का? है ना, क्योंकि 1 के टेबल में तो आया था। नंबर इटसेल्फ यानी 2 अपना खुद फैक्टर है। क्लियर? 2 अपना खुद फैक्टर है, तो इसका मतलब है जो 2 है इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर पॉसिबल है, वो है 1 और 2। इसके अलावा और कोई नंबर मुझे बता दो आप, पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरीके से हम बात करेंगे 3 की। 3 अगेन 1 में तो आता है, अब 2 में आएगा। 2 के टेबल से में आ सकता है? ये नहीं आएगा, क्योंकि 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 आया, 4 आया, लेकिन 3 मिसिंग है, इसलिए 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। 1 के टेबल में आके 2 में नहीं होगा, फिर 3 में तो होगा, क्योंकि नंबर कोई भी नंबर अपना फैक्टर होता ही होता है 3 में। और 3 के अलावा मुझे बताओ कोई ऐसा नंबर जहां पर इसका कोई फैक्टर बन सकता हो? नहीं बन सकता। 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरीके से 5 1 और 5 के टेबल में आएगा, इसके अलावा तो किसी नंबर में आ ही नहीं सकता। क्लियर? तो मैंने आपको बताया कि आपका आज का जो होमवर्क है वो मैं बता रहा हूं कि आप मुझे 1 to 40 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊं कि ये जो मेरा जो ये वीडियो है ये ट्रायल बेसिस पे मैंने आज आप सब बच्चों के सामने रखा। ये यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि 8th या 8th से नीचे क्लासेस, चलिए देखेंगे 7th या 6th, अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ तक भी जा सकता हूँ मैं। तो 8th मेरी कोशिश रहेगी कि 8th के कंप्लीट मैथ मैं यहाँ डिस्कस करूँ। 9th और 10th 11th और 12th 8 to 12th कंप्लीट हर एक वीडियो, हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन जो है मैं यहाँ आप बच्चों के सामने डिस्कस करूँ। लेकिन पॉसिबल तब होगा जब आप बच्चे जो हैं इनकरेज करोगे, हमारी हौसला अफजाई करोगे। और दूसरी बात, सिर्फ यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं बल्कि और सब्जेक्ट्स भी हम पढ़ाएंगे आपको, लाइक साइंस, सोशल साइंस, पॉलिटी वगैरह। जो बच्चे जैसे डिमांड करेंगे, मैं तकरीबन हर एक सब्जेक्ट के टीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो आपको यहाँ पर इन डिटेल पढ़ाएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कुछ भी हो वो पढ़ाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा जब आप बच्चों का फीडबैक आएगा और हमें आप इनकरेज करोगे। थैंक यू सो मच।